नमस्कार, शब्द माइक में आपका स्वागत है। नए एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर हैं। और जैसा कि आज मोस्टली हम लोग सैटरडे को ऑर्गेनाइज करते हैं, बट एक विशेष रीजन से आज संडे को ये ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज फादर्स डे है। और आज की हमारी थीम भी यही है, फादर्स डे। अगर आप चाहें अपनी भी थीम पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और शुरुआत इसी के करते हैं। तो फादर्स डे, जाहिर सी बात है, पिता के लिए एक समर्पित दिन, एक इस व्यस्त दुनिया में। और पिता के बारे में क्या ही बोला जाऊं, मैं क्या छुपाऊं उनसे, मेरी हंसी तो सब जानते हैं। वो है मेरे पापा जो मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं। तो वाह। पिता के बारे में तो कुछ वाह! भी बोलना, बहुत शब्दों अच्छा में था। बयां करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि मैं जो हूँ, पिता की ही वजह से हूँ। वरना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर पिता ना हो तो आशा करते हैं एक से बढ़कर एक रचनाएं हर बार की तरह सुनने को मिलेंगी। तो इसी क्रम में मैं स्वागत करते हैं सत्येन जी का। सत्येन जी, आइए और अपने विचार रखें। जी नमस्कार। पिता के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने हजार दर्द पिता बातों ही बातों में कभी कहता नहीं है। ठोस होता है प्यार का पिता जो आंखों से कभी बहता नहीं। वो कभी रो नहीं पाता। तो अपनी कविता आज जो मैंने इसी सप्ताह लिखी पढ़ना चाहूंगा। वो साजिश का हिस्सा भी हो सकता है जिसे हम अक्सर सच समझते हैं। सियासत कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और हम खाम खा उलझते हैं। बहुत खूब। जो दिखाया गया वही हम देखने लगे, जो सिखाया गया वही हम सोचने लगे। हम एक ऐसी राह पर चलते जा रहे हैं जहां मानव अब मशीन बनते जा रहे हैं, और उधर मशीनों में होड़ है मानव जैसा बनने की, कहने की, सुनने की, समझने की। समय रहते हमें संभलना होगा। हालात जो भी हैं उन्हें बदलना होगा। हकीकत के आईने देखने होंगे, मनुष्यता के मायने बदलने होंगे। अब खुद को बार बार परखना होगा, और हमें फर्क समझना होगा नकली दुनिया के असली रिश्तों में और असली दुनिया के नकली रिश्तों में। हमें समझना ही होगा आधुनिकता के इस दौर को, इसके आकर्षक और भ्रामक तरीके और तौर को। आज खुद से कुछ सवाल करने ही होंगे, जवाब कहीं और नहीं, खुद में ही ढूँढने होंगे कि रिश्ते जन्म-जन्मों के आखिर क्यों ढहते जा रहे हैं? क्यों सरेआम कत्लों के सिलसिले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं? क्यों गांधी के देश में हिंसा बढ़ती जा रही है? क्यों बुद्ध के परिवेश में क्रूरता बढ़ती जा रही है? हम क्यों इतना असहनशील होते जा रहे हैं? हादसे और हैवानियत हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हम ऐसी खबरों के आदी हो रहे हैं और रंजिशों के रंग हावी हो रहे हैं। अफ़सोस ये कि कोई भी हादसा पहला नहीं है, और मलाल ये कि कोई भी आखिरी भी नहीं। अब हमें अपने आप से लड़ना ही होगा, सवाल बार-बार हमें करना ही होगा, क्या हम मानव सभ्यता के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के पहले छोर की ओर बढ़ रहे हैं? अब दूर अभिनय से रहना होगा, आखिर हमें तय करना होगा कि मोहब्बत बढ़ रही है या मुसीबत बढ़ रही है, दौलत बढ़ रही है या गैरत बढ़ रही है, सद्भाव बढ़ रहा है या हिंसा बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है या जनसंख्या बढ़ रही है। नैतिकता किताबों में कैद होकर पन्नों में जमी है, नेताओं, अफसरों, शिक्षकों, यहाँ तक कि साधु संतों में भी जिसकी घोर कमी है। बिना नैतिकता का ज्ञान हमें पतन की ओर ले जा रहा है। सुकून से सोचिए कि हमारा घर किस ओर जा रहा है। हम किस तरह से इस पीढ़ी का पोषण कर रहे हैं, या यूं कहें कि उसके भविष्य का शोषण कर रहे हैं। जब कभी इस अंधे विकास के पहिए अपनी चौखट लांघेंगे, निश्चित ही तब लोग नींद से एकाएक जरूर जागेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रोशनी कहीं अंधेरे में गुम हो चुकी होगी। पीढ़ियां बहुत कुछ खो चुकी होंगी। संवेदनाएं चिर निद्रा में सो चुकी होंगी। एहसास सारे सिमट चुके होंगे। संबंध सारे बिखर चुके होंगे। वास्तविकता मात्र प्रतिबिंब सी होगी। सभ्यता मात्र एक बिंदु सी होगी। न दरख्त होंगे, न परिंदे होंगे, न नदियां होंगी, न झीलें होंगी। अगर कुछ होगा तो मानव की हम सकल महज मशीनें होंगी। हमें आज भी ऐसा लगता है कि हम मशीनें चला रहे हैं, पर हकीकत यह है कि हमें मशीनें चला रही हैं। सोचिए कि 10 दिन इंटरनेट बंद रहे तो क्या होगा? 10 दिन मोबाइल नेटवर्क ठप रहे तो क्या होगा? 10 दिन यातायात के सारे साधन थमे रहें तो क्या होगा? अब क्या होगा जब मात्र 10 दिन के लिए हर किस्म की मशीनें ज़रा आराम फरमा जाएँ? और इधर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अपनी सभ्यता की बात करते हैं, एक बेहतर व्यवस्था की बात करते हैं। पर सच तो यह है कि हम सिर्फ नज़दीकी आवश्यकता की बात करते हैं। वर्तमान के किनारे पर बैठकर जब भविष्य के गलियारों में झाँकता हूँ,
या जब किसी हांफते दरख्त की छाँव में बैठकर उसकी पत्तियों को निहारता हूँ, तब आर्थिक विकास की यह दौड़ विनाश के उस धरातल पर खत्म होती नजर आती है, जहाँ मानवीय संरचनाओं की कुरूपता और सभ्यताओं का दम घुटता नजर आता है, और जहाँ मैं महसूस कर पाता हूँ कंक्रीट से निकलती हुई ऊष्मा का ताप, और देख पाता हूँ सूरज के प्रचंड ताप से धरती की नस-नस से उड़ती हुई भाप। भाप भाप असंख्य विसंगतियों की, भाप हमारी लापरवाहियों की, भाप हमारी सभ्यता की, भाप अस्थायी भव्यता की, भाप हमारी मानसिकता की, भाप हमारी दरिद्रता की, भाप हमारे लालच की, भाप हमारे हर अधूरे सच की। इस भाप और धुएं के बादलों के छट जाने के बाद कुछ शेष दिखता है तो वह ऊबड़-खाबड़ शुष्क धरातल, धरती की देह में दरारें, सिरफिरे तूफानों का उपद्रव और उड़ती हुई मिट्टी के गुब्बारे। जब कभी सुदूर ग्रह से कोई आकर देखेगा तो एक अकाल्पनिक दृश्य होगा। तब न हमारी सभ्यता होगी, न निर्मित भव्यता होगी, न किसी का स्वामित्व होगा, न दवा होगी, न हवा होगी, न व्यक्ति होगा, न व्यक्तित्व होगा। अगर शेष कुछ होगा तो वह मात्र आत्मा का अस्तित्व होगा, क्योंकि वह ऊर्जा स्वरूप है और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। यह कविता वास्तव में अभी अधूरी है। बिल्कुल आपने सार निचोड़ दिया है मानवता का। एक लाइनें कुछ याद आई हैं, वो व्यक्त करता हूँ। उफान मारते सागर को, सूखती जमीनों को, टूटती चट्टानों को, मिट्टी में मिलती झूठी हुँ, खानों को, अकाल पड़ते हुए गांवों को, जंगलों में लगी भीषण आग को, जहरीली हवाओं को। जी हाँ, मेरा ही प्रतिबिंब है जो बता रहा था आने वाले समय का सच, ऐसा सच जो हमारी कल्पना से भी परे है। चलिए फिर से लौटते हैं अपनी थीम पे वापस। तो आज फादर्स डे है, पृथ्वी दिवस है। बहुत सारे विरोध भी करते हैं कि पिता का एक दिन क्यों, बट मैं तो इस लॉजिक पे रहता हूँ कि इतनी व्यस्त दुनिया है कि एक दिन भी अगर मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो उसी पे आगे चलते हैं। तो पिता के बारे में क्या ही कहना। तो लोग गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, तो उस पे भी मेरी कुछ अपनी राय है कि पापा को क्या उपहार दूं, तोहफे दूं या फूलों का हार दूं। हमारी जिंदगी में जो है सबसे प्यारे, उन पर तो मैं अपनी जिंदगी ही निसार दूं। तो क्या बात! वाह सर जी, बहुत तो सुंदर। अगले क्रम में चलते हैं। पहली परफॉर्मेंस सत्येंद्र जी की हुई, मानसू जी फिर से ज्वाइन हो गए हैं। स्वागत है आपका जी, फिर से। आप फिर से शुरू कर लीजिए अपना कविताएं। वेलकम है। जी, बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपनी बात को मैं की निरंतरता को बनाए रखता हूँ और प्रारंभ से शुरू करता हूँ। बाबूजी। बाबूजी हम लोगों के वहाँ का शब्द है, कुमाऊनी भाषा का प्रचलित शब्द है। वैसे बंगाली भी है, बंगाली भाषा में भी बाबूजी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो बाबूजी, बाबूजी शब्द नहीं बल्कि एहसास है मेरे लिए, जिनकी उपस्थिति भर देती है विश्वास मेरे अंदर। जब वो कहते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, तू डर मत, तू लड़ परिस्थितियों से, मैं संभाल लूंगा। तब जब तू हारेगा, मैं प्रोत्साहित करूंगा तुझे। तब जब तू जीतेगा, और उनका आशीर्वाद सदा देता है मुझे ऊर्जा जीवन से संघर्ष करने में। बाबूजी शब्द नहीं है बल्कि एहसास है मेरे, जिसे जो महसूस करे, जिसे जो महसूस करे वो सौभाग्यशाली, और जब ना महसूस करे उस पर तो ईसी अपनी कृपा करे। अमूमन वर्तमान में होता क्या है कि साहब, बहुत बार परिस्थितिवश हमें ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो बड़ी पीड़ादायक होती हैं कि हम मातृ दिवस भी मनाते हैं, पितृ दिवस भी मनाते हैं, और वहीं आज की जो कुछ पीढ़ियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ही छोड़ आते हैं। ऐसे बहुत कुछ घटनाक्रम मैंने देखे भी हैं, और तो इसलिए मैंने ये वाक्य लिखा कि बाबूजी एक शब्द नहीं बल्कि एहसास है, जिसे जो महसूस करे वो सौभाग्यशाली, और जो ना महसूस करे उस पर ईसी अपनी कृपा करें, वो हमेशा हमारी खुशी में। बाबूजी हमेशा हमारी खुशी में अपनी खुशी तलाशते हैं, खुद कम खाते हैं, खुद कम खाते हैं, या कभी तो यूं कह लो पानी पीकर रह जाते हैं। प्रफुल्लित हो जाते हैं तब जब वो हमारा पेट भरा पाते हैं। अपना तो क्या है, टूटी फूटी चप्पल, और अपना तो क्या है,
टूटी चप्पल पे रह जाते हैं और हमारे लिए नए जूते लाते हैं। अपना तो जी सब चलता है कहकर हमें नए कपड़े दिलाते हैं और खुद फटे कपड़े पहनकर ऐसे मुस्कुराते हैं कि मान लो किसी बादशाह के कपड़े पहन लिए हों। हमसे वो अक्सर हम में वो अक्सर अधूरे सपनों को तलाशते हैं। पूरे हो जाएं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारी कामयाबी पर ऐसे इतराते हैं जैसे उन्होंने अपना वो सपना जो अधूरा था पूरा कर लिया। मुझे आज भी याद है, मैं आपको क्षमा कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई थी, आज मेरे बाबूजी हमारे बीच में नहीं है। हालांकि वो एहसास के रूप में है, शब्द के रूप में तो नहीं है। तो जब मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई तो सब पूरे मोहल्ले में और पूरे परिचित में परिचय में लोगों में उन्होंने ऐसी अपनी बात कह दी, मतलब इतना प्रचार कर दिया मेरा कि मान लो जैसे वो रचना उन्होंने लिखी हो। तो ये उन्हीं की ही, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं लिखा साहब, मैं तो बिल्कुल जड़मती आदमी हूँ। वो जो भी था वो उन्हीं की ही अनुकंपा थी। तो तब मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे उन्होंने अपना सपना जो अधूरा था वो पूरा कर लिया हो। और अगर हम विफलता पर और अगर हम विफल हो जाते हैं तो वो हमें ढाढ़स बंधाते हैं, कहते हैं आगे बढ़, उठ, हार मत, आगे बढ़। और अगर बिगड़ जाएं और अगर बिगड़ जाएं तो उनकी सार्थकता विफल हो जाती है, और अगर संततियां सफल जाएं तो उनका भाग्योदय हो जाता है। बाबूजी शब्द नहीं बल्कि एहसास है मेरे लिए। मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा है साहब, मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा है साहब। वो जब भी दिखाई दिए बस मुस्कुराते हुए, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है लेकिन लोगों के मुंह से सुना है कि वो आंसुओं को चतुरता से, खूबसूरती से छिपा लिया करते थे। आज बाबूजी हैं तो सही, आज बाबूजी हैं तो सही, मगर तस्वीर में मुस्कुराते हुए वो तब भी आशीर्वाद देते, वो आज भी आशीर्वाद देते हैं। तब तथास्तु कहकर, आज मौन रहकर, तब तथास्तु कहकर, आज मौन रहकर बाबूजी छत हैं, सुरक्षा हैं, और बाबूजी विश्वास हैं, बाबूजी श्वास है, बाबूजी तब शब्द थे और आज एहसास हैं। बहुत बाबूजी सुंदर। शब्द थे, आज एहसास हैं। बाबूजी आज शब्द थे, आज एहसास है। बहुत ये सुंदर मेरी एक था। रचना थी जो मैंने यहाँ पे रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाई तरफ बिल्कुल छू गई है रचना। बहुत सर जी सुंदर। रुला ही दिए आप सुना के। बिल्कुल सही बात कहा। जी पिता के सामने अगर लगता है कि थोड़ी सी भी उपलब्धि होती है तो पिता से ज्यादा गर्व कोई नहीं महसूस करता है। तो अभी आप लोग सुन रहे थे हिमांशु जी को, और मुद्दे पे की बात उन्होंने यही एक बात कही, चाहे आप गिर जाओ, असफल हो जाओ, आप हंसते रहो या रोते रहो, आप हमेशा पाओगे कि आपके पिता ने आप पर विश्वास किया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और स्वागत है, कवित्री हैं काफी फेमस, श्वेता जी का। श्वेता जी स्वागत है, आइए और अपने विचार रखिए। जी सभी को पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता है पिता पर। उस पिता पर क्या लिखूं जो अपनी सारी ख्वाहिशें लुटा दी मुझ पे बिना किसी फरमाइश के। उस पिता पर क्या लिखूं जिनकी खामोशी में भी हिम्मत छुपी हो, जिनके हर आवाज में दुआओं की बारिश हो। उस पिता पर क्या लिखूं जो हर दर्द को सीने में छुपाकर ओठों पर मुस्कान सजाए रखे, जो अपने प्यार को सीने में छुपाकर लफ्जों में ना बयां करे। उस पिता पर क्या लिखूं जो अपनी पगड़ी भी मेरी खुशियों के लिए किसी के कदमों में रखने को तैयार हो। उस पिता पर क्या लिखूं
जो बिना कुछ कहे मेरी हर मौन को समझ जाए, उस पिता पर क्या लिखूं, जिसने मेरी हर उलझन को अपनी उलझन समझकर चुपके से सुलझाया हो। उस पिता पर क्या लिखूं, उस रब से बस इतनी ही सिफारिश करूं, इस जहां में पिता सा फरिश्ते को बनाया है मेरे लिए। उन्हें दुनिया के हर गमों तकलीफ से दूर रखें, उन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, बस रब से इतनी ही गुजारिश है। शब्द भी कम पड़ जाए पिता के तारीफ में, मेरे किताब के हर पन्ने पर उस पिता पर क्या लिखूं। सिर्फ ये थोड़े से अल्फाज सजाए थे दुनिया के सारे प्यारे प्यारे पापा के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, अच्छा है। अच्छी बात मैडम। इसी दिल क्रम की में आगे भावनाएं बढ़ते हैं। हैं। चावला सर को आमंत्रित करते हैं। चावला सर आइए और अपने विचार व्यक्त करिए। शुक्रिया। पिता के ऊपर जैसे अभी हिमांशु जी ने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि कभी नहीं भी खाना, मेहनत भी करनी, बच्चों को संभालना, और उसके ऊपर शैलेश जी ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर व्याख्यान दिया, और श्वेता जी ने कहा कि उस पिता पर क्या लिखे। तो पिता जी सर। की महानता है उसको शब्दों में तो बयान कर नहीं सकते, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं। पिता कोई भी हो, अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा, अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करता है। जी सर। कभी उसकी उपलब्धता देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं, कभी आंसुओं में खुशी, कभी खुशियों में आंसू। लेकिन विडंबना यह है कि जब पिता सारी उम्र करता है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी फिर पिता बन चुके होते हैं, वो भी ध्यान अपने बच्चों की तरफ ही देते हैं। तो एक इतनी बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जो मैं रचना अभी पेश करूंगा वो है पंजाबी में। अब उसको मैं कितने लोगों तक पहुंच पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन पितृ दिवस पे इसके अलावा मेरे पास कुछ और है नहीं। स्वागत है सर, सब कंफर्टेबल हैं, आप पढ़िए। देखिए, हमारी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन उन सब अच्छे बुरे दिनों को अपने ऊपर झेलते हुए हर पिता कहता है कि बेटा सुरक्षित रहे, बेटा तरक्की करे। तो उन्हीं भावनाओं को लेके चले हैं हम। एक प्यो रुखी मिट्टी नू उड़ांदी हुई गर्म हवा दे विच तुरी पिया जांदा है, जद तक किसी दरिया दे कंढे किसी बोड़ दी छां मिले। एक प्यो रुखी मिट्टी नू उड़ांदी गर्म हवा दे विच तुरी पिया जांदा है, जद तक किसी दरिया दे कंढे किसी बोड़ दी छां मिले। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਗੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀ ਲਗਾਈ ਨਾ। ਪਰ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰੌਂਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿੜਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਰੁੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਗਦ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਲਾਡ, ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਚਾਓ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਛਿੜਕੇ, ਕਦੀ ਇੱਤਰ ਫੁੱਲੇਲ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਬਸ ਹੱਥ ਸੀਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਪਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਛਾਲਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਦਾ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਕਦੀ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਹਾਸਾ, ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਧੜਕਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਠਾਠਾ, ਕਦੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਫੜਕਨ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਝੜਕਨ। ਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਤਰਲੇ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਸੰਵਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਕੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਇਸ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ,
इस बगीची दे वारस ते मैनू हुण बस अपने चरना च पा दे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत सुंदर। कितने पहुंच पाया हूँ, सिर्फ भाव यही है कि पिता आखिरी दम में भी कहता है कि जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तो कहता है अच्छा भाई, उसको पानी का कुआं मिलता है, यानी कि सहूलतें मिलती है, लेकिन वो पानी खुद नहीं पीता। उस पानी को बच्चों की राहों में छिड़कता जाता है कि बच्चों की राहें सुधर जाए, कंडे बिल्कुल उठाने हैं, पत्थर चुनने हैं, बच्चों की राहें सुलभ हो जाए। लेकिन जब बच्चे बच्चे होते हैं, फिर बाप कहता है अच्छा परमात्मा, मुझे अब अपने चरणों में दे, क्योंकि बच्चों ने आगे अपने आने वाली पुश्तों के लिए रास्ते संवारने हैं, उन्होंने भी वही रास्ते बनाने हैं अपने आने वाली पुश्तों के लिए। आपकी कविता से मुझे मैं एक सॉन्ग याद आया। 295 सॉन्ग है, बहुत लोगों ने जी सुना होगा। सिद्धू मूसेवाला का था। जब मूसेवाला को सजा हुई थी तो उनके पिता ने एक पत्र लिखा था। तो उसी पत्र को मूसेवाला ने साउंड में ट्रैक करा था। 295 गाने का टाइटल है। तो उसकी जो फर्स्ट स्टैंजा है वो मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, वो स्टार्टिंग ऐसे होता है कि मूसेवाला को जब जेल में बैठे होते तो पिता का पत्र आता है कि 10 पुत हेड तेरा डाउन कास्ट हो, चंगा बड़ा हसता जी मौन कास्ट हो, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸਟ ਹੋ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਥੜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੂਖੇ ਫੇਮ ਦੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आगे की लाइन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पिता क्या कहता है अपने बेटे से, मुसीबत तो मर्दा नू पैंदी रहती है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूंगी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूंगी, धर्मा दे नाम पे डिबेट मिलूंगी, और सच बोलेगा तो मिलू 295। और जब भी आप तरक्की करेंगे तो आपके दुश्मन बनेंगे, वही आखिरी लाइन है। जे करेगा तरक्की की तो हेट मिलूंगी। तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है। पूरा एक पिता ने पत्र लिखा है कि जब उसका बेटा फेमस हो जाता है तो कैसे उसको षड्यंत्रों में फंसाया जाता है। तो अगला मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमन जी को। तो अमन जी स्वागत है, आइए और विचार व्यक्त करिए। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद जी, आप सभी का, सभी को प्रणाम। सत्येंद्र सर, चावला सर, सलेख सर, और जिन लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ निजी तौर पे, उन सभी को सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, प्रणाम सभी को। क्योंकि समय कम है तो कोशिश करता हूँ कि 4 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। थोड़ी सी लंबी कविता है क्योंकि आप लोग आज का थीम ही आपने फादर्स डे पे रखा, और उनके बारे में कहना, किसी कविता में समेट लेना तो पॉसिबल है नहीं कि पिता के कामों को एक कविता में समेट के बताया जा सके। फिर भी कोशिश की है मैंने। तो कविता का शीर्षक एक्चुअली ये जो कविता वो माँ बाप दोनों पे था, लेकिन मैं पिताजी पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो कविता का शीर्षक है बाप। तो पिता को समझना कब आसान होता है, पिता को समझना कब आसान होता है, उसका साया ही हम पर छत के समान होता है। प्रेम का बीज जिस दिन से माँ के पेट में पलता है, प्रेम का बीज जिस दिन से माँ के पेट में पलता है, बाप के मस्तिष्क में तब से ही वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दिन से ही बच्चा माँ के दूध में पलता है, पर पिता के मेहनत से ही माँ के सीने में दूध पनपता है। सूने घर में कोई बालक जब किलकारी भरता है, उसके मधुर स्वर से ही तो पिता को बल मिलता है। पकड़कर उंगली जिन हाथों ने चलना तुझको सिखलाया, अपने हिस्से का बचा निवाला जिसने तुझको है खिलाया। सुबह न देखी रात न जानी, हर मौसम की मार सही, एक तेरी हट के कारण ही उसकी हर चाह अधूरी रही। तेरी शिक्षा के खातिर जिसने जाने कितने कष्ट सहे, उम्र भर की पूंजी लुटाई बिना कोई भी शब्द कहे। जब जब तूने ठोकर खाई हिम्मत हार कर बैठ गया, पिता ने स्नेह से अपने डाला तुझ में जोश नया। बड़ा हुआ तू समझ ना पाया किसने तुझे बनाया है। अब यहाँ से जो है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उसी तरह का समझता हूँ कि क्योंकि मैं बहुत कुछ कर नहीं पाया, तो मैं थोड़ी बहुत झलक है इसमें शायद मेरी, मुझको ऐसा लगता है कि बड़ा हुआ तू समझ नहीं पाया किसने तुझको बनाया है, किसने खून जलाया अपना
और किसने दूध पिलाया है। तू जीते जीवन में हरदम, जो इसके कारण सब हारे थे। आज उन्हीं को तेरी आस थी, जो कल तक तेरे सहारे थे। बहुत तू सुंदर। अपनी तू अपनी दुनिया में खोया, कभी ना उसकी बात सुनी। अपनी मर्जी से अपनी खातिर जो भी चाहा राह चुनी। जिससे तूने भरी सभा में अपरिचित सा व्यवहार किया। ये वही स्तंभ है जिसने तेरा हर सपना साकार किया। आज जहां तू खड़ा हुआ है, जो ऊंचाई पाई है, किसी ने अपना जीवन खपाकर तेरी सीढ़ी बनाई है। आज वो आंखें सूख चुकी है, जो तेरे दर्द में रोते थे। होठ वो अब सूने रह गए, जो तुझको चूम कर सोते थे। तेरे जाने के बाद भी घर में 6 रोटी ही पकती है। थाली परोसे माँ तुम्हारी राह ताकती रहती है। जाने कब से चुप है पापा, अब वो बात नहीं करते। तेरी किसी निशानी को अब वो पास नहीं रखते। अब भी तेरे कमरे की होती रोज सफाई है। दीवारों में टंगी है अब भी जो चित्र तूने बनाई है। बस तेरी ही यादों में अब तो पापा खोए रहते हैं। एक दूजे के दर्द को लेकिन मुंह से नहीं वो कहते हैं। तू भी जानेगा दर्द को उनके, एक दिन ऐसा भी आएगा। ये अंतिम 2 लाइन है कि तू भी जानेगा दर्द को उनके, एक दिन ऐसा भी आएगा। बीच भंवर में साथ तुम्हारा, जब छोड़ के बच्चा जाएगा, जब छोड़ के बच्चा जाएगा। बहुत खूब। धन्यवाद। तो